सती के पिता राजा दक्ष और अक्सर शिव का अपमान करते रहते थे। राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने अपनी बेटी सती और दामाद शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ये सह न सकी। ये कैसा घोर अपमान, मेरा बिखरा सम्मान। मेरे पति परमेश्वर जो सारे संसार का मान है, उनका अनादर किया। अन्याय है, ये अनर्थ हुआ है। ये अपमान मैं नहीं सहूंगी। अग्नि, तू साक्षी है इस तपन की। महादेव, तुम हो, मैं तभी हूं। आत्मदान कर दूंगी। अपने और आपके आदर को मैं बचाऊंगी। पिता द्वारा शिव के अपमान के बाद सती ने आत्मदाह किया। तो शिव ने क्या किया? शिव रौद्र रूप में आ गए, क्रोधित, दुखी, अकेले। त्रिलोकेश हताश थे। तांडव से सारा संसार कांप गया। विनाश का तीसरा नेत्र खुल गया। शक्ति बिन शिव, शिव बिन शक्ति। शिव मौन, अपने में खो, अंतर ध्यान हो, शक्ति को भीतर खोजने लगे। पर ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मांड थिरकता है, सरकता है, सांस लेता है, हमेशा संतुलन की तलाश में, तालमेल की ओर लौटता है। शिव, शक्ति दोनों एक हैं। ना जाने कितने युग बीत जाए, वो सदा एक है। सौंदर्य शक्ति का चक्र पूरा करते, शुरुआत से अंत तक वो एक है। स्त्री और पुरुष का दिव्य मिलन है। शक्ति दो है पर ऊर्जा एक है।
पुरुष, आधी है स्त्री। इनके प्राण दो हैं, पर आत्मा एक है। पुरुष प्रकृति का ये मेल बहुत शक्तिशाली है। सती सती हुई और पार्वती जन्मी। प्रेम वचन में बंधे पार्वती और महादेव हर जन्म में एक दूसरे से मिल इस अटूट प्रेम कहानी को पूरा कर रहे हैं। पार्वती ने कड़ी तपस्या की और अपने प्रेमी और पति महादेव को पाया। एक दूजे के पूरक हर काल में बने। सती से शिव बन, शिव से गौरी मन। यही है चिरकाल की सबसे अप्रतिम प्रेम कहानी। प्रेम के कई स्वरूप होते हैं। एक तरफ शिव शक्ति का अटूट बंधन और दूसरी तरफ देव देव का मानवता के प्रति समर्पण। ये प्रेम ही तो था कि विष को भी प्रत्यक्षदर्शी हूं मैं। सृष्टि की अनगिनत घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग का भी। और देखा है मैंने, जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र शक्तिहीन हुए और चंद्रमा सहित स्वर्ग का सारा वैभव समुद्र में खो गया, तब असुरों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा दिया और संकट में पड़ गया सृष्टि का अस्तित्व। ऐसे में ब्रह्मा की सलाह और विष्णु के हस्तक्षेप से पहली बार देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन का निश्चय किया ताकि सब अमर हो सके और वापस आ सके सृष्टि का खोया हुआ पर्वत को रखा गया। इसके साथ ही आरंभ हुआ समुद्र मंथन, आत्म मंथन, विश्व मंथन। लहरों से उछाल खाता क्षीर सागर, दोनों तरफ देव और राक्षसों के दल और उसके बीचों बीच अमृत से भरा घड़ा। देव दानव तैयार, आमने सामने। वासुकी नाग की रस्सी बनी और दोनों दल खींचातानी, छीना झपटी करने लड़ने मरने को तैयार उस अमृत के लिए। अमृत को पीकर सभी अमर होना चाहते थे, पर ये क्या हुआ? इस रस्साकशी में सबसे पहले थोड़ा सा बस हलाहल विष बन के उस विष को देख सभी थर थर कांप गए। ये विष श्राप है जो सब नष्ट कर देगा। इससे कैसे बचे? हर एक की आंख शंकर पर टिकी थी। रक्षक शिव ने कुछ ना सोचा और उस हलाहल विष को पी सभी को बचा लिया। नीलकंठ, नीलकंठ, नील नील में डूबा कंठ। शिव की कृपा और शक्ति से मंथन संपूर्ण हुआ। शत शत नमन वंदन तुम्हें। जय जय अजर अमर शंभु। शंभु तो शंभु थे ही और उनके पुत्र भी कम नहीं थे। कुछ कहानियां खत्म होकर शुरू होती हैं, ये वही है। और आज हर अच्छे काम
काम की शुरुआत भी इन्हीं के नाम से होती है। मां और बेटे की अनोखी कहानी। ये उस एक दिन की बात है। मां पार्वती ने अपनी देह पर लगे हल्दी और चंदन के उपटन से एक पुतला बनाया और फिर उसमें प्राण भर दिए। फिर मां पार्वती ने आदेश दिया, गण चौखट पर खड़े रहो, किसी को अंदर मत आने देना। पूरी स्टोरी बताए। वह इतना आज्ञाकारी बेटा था कि उसने अपने पिता शिव को ही चौखट नहीं लांघने दी। उसे क्या पता ये पिता है मेरे, और पिता शिव अनजान थे कि ये मेरा पुत्र है। दोनों अड़ेग, दोनों सशक्त। फिर क्या था, शिव का गुस्सा इतना कि एक पल में बालक का सिर धड़ से अलग हो गया और बह गई रक्त की धाराएं। यह अंत था क्या? आरंभ यही, प्रारंभ यही। मां ये कैसे सहली? उसने तो रो रो कर आसमान से प्रकट कर दिया। परम शिव को मां के गण को हर हाल में जीवित करना। ऐसे में शिव का आदेश पा गणों ने उत्तर दिशा की ओर सोते पहले प्राणी का सिर काटा। वह था हाथी। जैसे ही बालक के धड़ पर हाथी का सिर लगाया, गणपति अवतरित हुए इस आशीर्वाद के साथ कि सबसे पहले इन्हें ही पूजा जाएगा। ये है तो सब शुभ है, मंगल है। गणपति लंबोदर, एकदंत, विनायक, विघ्नहर्ता, मंगल करता। जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। महादेव किसी एक के नहीं, सभी के हैं। मैंने देखा है कि कैसे उन्होंने गणेश का ही नहीं, प्रकृति का भी उद्धार किया है। कपिल मुनि के श्राप से अपने पूर्वजों को मुक्त करने का बीड़ा सगर के वंशज राजा भागीरथ ने उठाया। शुद्ध गंगा के छुए बिना यह असंभव था। विशालकाय गंगा स्वर्ग में रहती थी। फिर भागीरथ ने वर्षों तक तप किया और अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने
गंगा के पृथ्वी पर उतरने का वरदान दिया। परंतु स्वर्ग में रहने वाली गंगा अपने वास्तविक रूप में धरती पर आ गई तो सब विनाश हो जाएगा। जैसे लग रहा हम आगे चल रहे हैं। फिर भागीरथ ने शिव से याचना की, क्योंकि उस असीम शक्तिशाली गंगा के बहाव को संभाल कर हौले हौले धरती पर लाने वाले एक शिवजी थे। पूर्ण है, प्रचंड है, पवित्र है, प्रसन्न है, अदम्य है, शिवाय है, भागीरथ है, गंगा है। जटाओं में है बंध गई, प्रवाह में सिमट गई। स्नेह से, सम्मान से गंगा चली ऊपर गई। जन्मों के दुख धुल जाएंगे और मोक्ष भी सब पाएंगे। बस छींट भर मैया के घर पतित पावन हो जाएंगे। बहता है जल निर्मल तरल, गंगा चली ऊपर गई। शिव की कृपा सब पर रही, गंगा चली ऊपर गई। हर हर गंगे, जय मां गंगे। हर हर गंगे। इस रास्ते पर एक साथ चले, शिव की यात्रा और उनके रूप देखे। साकार, निराकार, पालक, रक्षक, बस ये जानने के लिए कि ब्रह्मांड की ऊर्जा, जीवन जीने की शक्ति हमसे परे नहीं, हमारे भीतर, हमारे ही अंदर है। और इस आंतरिक शक्ति का आधार शिव है। शिव तुम में, शक्ति मुझ में। तो कैसा रहा? क्या आप मिले हमसे? शिव का व्यापक, सर्वज्ञानी, समय के चालक, काशी के देव, जो मुझ में है, जो तुम में है, ये शिव का रूप। हर कण में शिव, हर गण में शिव। उत्साह यही, आनंद यही,
सिर्फ शिव कहते भूले रहते। शिवोहम शिवोहम, ये मुझमें है, ये शिवोहम शिवोहम।